हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हिंदी समान हिंदी के सेशन में आज हम शब्द रूप के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द वाक्य रचना, ये अपना वीडियो कंप्लीट कर चैनल पर डाल दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इस शब्द रूप आज जो पढ़ाया जाएगा तैयार कर लेते हैं, तो आप शब्द रूप से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे वो आप कंप्लीट बना करके आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। शब्द रूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहले प्रश्नोत्तरी उदाहरणार्थ प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन सहित चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका आज का प्रश्न है, खाना वाना। खाना वाना में कौन सा निरर्थक शब्द है? तो खाना वाना में कौन सा निरर्थक शब्द है? तो खाना तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाना एक निरर्थक शब्द है, क्योंकि निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले वह निरर्थक होता है, और जिसका कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द होता है। तो खाना वाना में कौन सा निरर्थक शब्द है? तो खाना सार्थक शब्द है, वाना एक निरर्थक शब्द है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। वाना निरर्थक शब्द है जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता, जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सार्थक शब्द को पहचान करिए। सार्थक शब्द को पहचानिए। तो सार्थक शब्द क्या होगा? वीना, वाना, वास, दाना। तो वीना कहा जाता है कि इना विना, दाना वाना, इस प्रकार से सार्थक शब्द हो जाएगा दाना, ऑप्शन संख्या डी। दाना एक सार्थक शब्द है, अन्य निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं वे निरर्थक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 रूप होते हैं। कौन कौन? तो तद्भव, तत्सम, देशज तथा विदेशज। ये उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल जो है, सबसे पहले किसी भाषा की शुरुआत हुई थी तो वह संस्कृत हुई थी, और तत्सम संस्कृत शब्द भाषा वाक्य का इंगित करता है, इसलिए मूल शब्द को कहते हैं हम तत्सम। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं क्योंकि ये संस्कृत के वर्णों से बना होता है। तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम शब्द कौन है? तो घोटक। घोटक जो है तत्सम शब्द है, जबकि घड़ा, घी, घर ये सब जो है तद्भव है। तो घोटक माने घोड़ा होता है, और घोटक संस्कृत शब्द है, तो घोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घोड़ा होगा। तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव कौन कहलाते हैं? जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। ऑप्शन संख्या ये, जो संस्कृत से विकृत होकर अब हिंदी में बोले जाते हैं, जैसे घोड़ा अभी आया, वह घोटक होता है। चलिए आगे चलते हैं। जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से विकृत होकर सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वे कहाँ से लिए गए हैं, तो उन्हें कहते हैं देशज। देशज कहते हैं।
कि वे शब्द कहां से आ गए। जैसे आपको गोबर, लोटा, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है वे कहां से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन है? तो देशज शब्द है लोटा। हाथ, कमल, पैर ये सब जो है विदेशज है, लेकिन लोटा देशज शब्द है। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? तो फारसी से। यदि हिंदी भाषा में यदि विदेशी भाषा से कोई शब्द सबसे ज़्यादा यदि लिए गए हैं, आए हैं, तो वह फारसी से। विदेशी भाषाओं में सर्वाधिक शब्द फारसी भाषा के हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं। चलिए, आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो फारसी से, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आराम शब्द फारसी भाषा का है। रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के अनुसार तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, जो कि हम पीछे अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो रूढ़ शब्द कौन है? तो सूल, जिसको खंड करने पर सु और ल, तो सु का ना कोई अर्थ होगा ना ल का होगा, तो दो खंड करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वह रूढ़ शब्द होते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महोदय कौन सा शब्द है? महोदय, तो महोदय यौगिक शब्द है। महा प्लस उदय, यौगिक। महोदय यौगिक शब्द है। यह 2 शब्द महा तथा दे से महादेव, महादेव, महादेव ने महोदय, महादेव, महादेव, तो महा प्लस देव यौगिक शब्द है। महा तथा देव से मिलकर बना है, जिनके अलग अलग खंड सार्थक खंड होते हैं। तो महा का भी अर्थ है और देव का भी। अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है? तो अम्बुज जो है यह योगरूढ़ है, क्योंकि अम्बुज से आप जब अम्बु प्लस ज करेंगे तो ज का भी अर्थ निकलेगा, अम्बु का भी, और तीसरा इसका अर्थ निकलेगा यह बहुब्री समास के रूप में, जिसका अर्थ होता है अम्बुज का कमल। तो ऑप्शन संख्या ए योगरूढ़, योगरूढ़। तो अम्बुज जो है योगरूढ़ शब्द है। अम्बु प्लस ज अर्थात पानी में जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला अम्बुज, अम्बु प्लस ज अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, जिसका अर्थ होता है कमल। तो ये योगरूढ़ इस तरह से बनता है। चलिए आगे चलते हैं। घुड़ दौड़ में कौन सा शब्द रूप का प्रकार है? घुड़दौड़, तो घुड़ दौड़ में घुड़ और दौड़ यह यौगिक है। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। घोड़ा, घुड़ दौड़ माने घोड़ा और दौड़ना यौगिक शब्द है, क्योंकि इसके खंड सार्थक हैं। दीवार किस भाषा का शब्द है? तो दीवार जो है फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। दीवार फारसी भाषा का शब्द है। इनाम किस भाषा का शब्द है? तो इनाम जो है अरबी भाषा, अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। आल्पिन शब्द है, तो आल्पिन पुर्तगाली शब्द है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। आल्पिन पुर्तगाली शब्द है। सुराग किस भाषा का शब्द है? सुराग, तो सुराग जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ये जो भी पढ़ाए जा रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुराग तुर्की भाषा का शब्द है। कमीशन, कमीशन किस भाषा का शब्द है? कमीशन, ये देखिए, तो कमीशन जो है, कमीशन अंग्रेजी, अंग्रेजी कहा गया कमीशन, कमीशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का कमीशन। कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है? कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है? तो कप्तान, कप्तान, कप्तान का अर्थ होता है कैप्टन,
जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो कप्तान अंग्रेजी भाषा से बना है। चाबी किस भाषा का शब्द है? तो चाबी पुर्तगाली शब्द है चाबी। नहर किस भाषा का शब्द है? तो नहर जो है वह अरबी भाषा है। नहर अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो है वो आम्र। आम्र का अर्थ आम होता है। आम संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आम होता है। चलिए अब इसके शब्द रूप के कुछ अध्ययन से हम डिस्क्रिप्शन से समझते हैं। ध्वनियों के मिलन से बनने वाले सार्थक वर्ण ध्वनियों के मिलन से बनने वाले सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। शब्द कभी स्वयं और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ भी व्यक्त करते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, जबकि निरर्थक शब्द कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सार्थक शब्द हो गया पानी और निरर्थक हो गया वाणी। चाय एक सार्थक शब्द है और वाय निरर्थक शब्द है। यहाँ पानी तथा चाय को तो सीधा अर्थ निकलता है, जबकि वाणी एवं वाय का कोई अर्थ नहीं है। अतः पानी तथा चाय सार्थक शब्द और वाणी तथा वाय निरर्थक शब्द है। अब देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार शब्द के चार रूप होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में किया। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के चार रूप हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। तो अब हम समझते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान अर्थात ज्यों का त्यों, यानी कि उसी के ही समान अर्थात ज्यों का त्यों। तस्य माने उसके अर्थात संस्कृत के सम माने समान। यथा आम्र माने आम, घोटक घोड़ा इत्यादि। तो उसी के समान आम्र घोटक घोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। तद्भव क्या होता है? देखिए संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द कहा जाता है। तत् प्लस भय तद्भव का अर्थ होता है उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न ये शब्द संस्कृत से सीधे परिवर्तित होकर या पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। या तो पाली से या प्राकृत से या अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इस प्रकार तद्भव शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संस्कृत से आने वाले, दूसरा संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होते हुए हिंदी में आए हैं। एक तो सीधा संस्कृत से हिंदी हो गया है, एक तो संस्कृत से पहले पाली या प्राकृत अपभ्रंश हुआ फिर हिंदी हुआ। जैसे अग्नि का आग, पुष्प का फूल इत्यादि। अब देशज क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके बारे में वह ज्ञान नहीं होता है कि वह किस भाषा से लिए गए हैं। तो किस भाषा से लिए गए हैं ये पता नहीं चलता है तो उन्हें देशज कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे लोटा, डोरी, डिब्बा, लोटा, डिब्बा इत्यादि। अब विदेशी शब्द कौन से होते हैं? तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से शब्द आए हैं। इनमें फारसी भाषा के शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे आराम, कबूतर ये विदेशी शब्द हैं। अब अभ्यास के भी फिर से प्रश्न कुछ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से
कौन तद्भव शब्द है? तद्भव, तद्भव जो विकृत हिंदी बना है तो मानुष, मानुष ऑप्शन संख्या ए। दिए गए विकल्पों में मानुष शब्द तद्भव है। इसका तत्सम जो होता है मानुष का मनुष्य होता है, जबकि हम जो बोलते हैं मनुष्य, मनुष्य यह संस्कृत शब्द है। इसका हिंदी तो मानुष होता है। बड़ भागी मानुष तन पावा, यह हिंदी में अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो मानुष तद्भव है, शेष सभी यहाँ जो यदा, जयलन, यत्र ये सब तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। शब्द शब्द का सही तत्सम, तो शब्द जो है शब्द से बना है, शब्द ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। शब्द शब्द का सही तत्सम है, बाकी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अपाहज, अपाहज, अपाहज जो है अपाद हस्त, अपाहज जो है अपाद हस्त शब्द का तत्सम क्या होगा? तो तत्सम अपाद हस्त होगा अपाहज का। अपाद हस्त अपाहज शब्द का तत्सम है। उद्पद्यते उपजना का तथा अनुत्थ अनूठा का तत्सम होता है। इतवार का तत्सम है, इतवार, तो इतवार का तत्सम जो होता है वो आदित्यवार होता है। इतवार क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम संस्कृत जो है आदित्यवार होता है। आदित्यवार इतवार का सही तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। किसान का तत्सम, किसान का तत्सम क्या होगा? तो किसान का तत्सम होता है कृषक। कृषक किसान का तत्सम रूप है, से सभी किसान के तत्सम नहीं है। मोर का तत्सम क्या होगा? मोर को मयूर कहते हैं, मोर को मयूर, ऑप्शन संख्या ए। मयूर मोर का तत्सम है। मयूर जो है संस्कृत शब्द है। वर्षा, वर्षा का तत्सम रूप क्या होगा? तो वर्षा का तत्सम रूप वर्षा होता है, वर्षा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। वर्षा का तत्सम रूप वर्षा होता है। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो कपड़ा का तत्सम शब्द जो होता है करपट, करपट, करपट कपड़ा का तत्सम शब्द है। कर्तन माने काटना का, कपाट किवाड़ का तत्सम है। कर्तन काटना का और कपाट जो है किवाड़ का तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। संचय का तत्सम शब्द, तो संचय माने संचय, संचय का तत्सम शब्द संचय होता है। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से आज शब्द रूप का सेशन हमारा समाप्त होता है, एक इम्पोर्टेंट सेशन। तो दोस्तों इस तरह से प्रत्येक रोज सुबह आप समान हिंदी का सेशन प्राप्त करने के लिए, इम्पोर्टेंट सेशन जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कमेंट भी करते रहें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।